जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं बहुत कई दिनों से सोच रही हूँ आपका शुक्राना करने के लिए। मैं कई बार बहुत दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी कोई भी काम ठीक नहीं जा रहा। मेरे छोटे बेटे का, मेरे बच्चों का भी कोई काम ठीक नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूँ? मेरे से गलतियाँ जब मेरे पास मुझे सब कुछ मिल सकता था, तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर ली। मैं एक बाबा जी को मानती थी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला कि बेटे की शादी के लिए कि आप फलानी लड़की से कर दीजिए। तो मेरे मन में था कि मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां लूंगी, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ शादी करूंगी। तो इसी बात में रही, तो मैंने उनका कहना नहीं माना। तो फिर बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता शादी बच्चों की, पर लड़कियां पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं मिली। चलो खैर, मैंने ये भी अपनी गलती, तो बाबा जी तो मुझे रोक रहे थे इसी बात पे, पर चलो मुझसे गलती हो गई। तो तब से सब कुछ गलत 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 मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ हो रहा। कोई काम भी ठीक नहीं हो रहा। दोनों बच्चों की शादी हो गई हो गई, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, पर घर में ना कोई खुशी है, ना कोई बरकत है, ना कोई एक दूसरे से बोलना पसंद करता है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं परिवार में शांति चाहती थी, नामदान चाहती थी, मैं सब कुछ चाहती थी, खुशियां चाहती थी बच्चों के लिए, बड़े बड़े घर चाहती थी बच्चों के लिए, पढ़ाई करे, बड़े बड़े इनका खुशियों से जीवन व्यतीत हो। तो अब मैं जब से मुझे गुरु जी का पता चला, तो मैं गुरु जी के सत्संग सुन सुन के मैं गुरु जी के साथ लग गई लास्ट ईयर। तो आहिस्ता 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 मैं बाबा जी, गुरु जी का सुनती हूँ। जब भी मेरे पास टाइम होता है सुन लेती हूँ। कई बार मैं बड़ी दुखी होती हूँ, तो मैं बोलती हूँ बाबा, मैं आपको शुक्राना, मैं हर बार मैं अपने मन में बोल रही हूँ, मैं अपने हर श्वास के साथ आपको शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना हर चीज के लिए। मैं समझती थी कि अगर मैं अपने मन में भी बोलती रहूं, हर वक्त उनका शुक्राना करती रहूं, तो उनको पता चल ही जाएगा कि मेरी बेटी हाँ गलतियां महसूस करती है कि गलतियां हो गई। चलो अब मेरा गुरु जी, आप मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। फिर मैंने अब रियलाइज किया कि शायद गुरु जी का यही ढंग है कि मैं शुक्राना सत्संग ऐसे करूं, संगत को बताऊं कि मैं शुक्राना कर रही हूँ। शायद मेरा कुछ ठीक हो जाए। मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा मेरे घर में, सब गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने गलतियां की, जो भी मेरे से गलतियां होंगी, जो मेरे परिवार से गलतियां होंगी, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। हर बात के लिए शुक्राना। मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरु जी आपको संग लेके जाती हूँ। आपको ये भी बोलती हूँ कि आपने घर का, बच्चों का, सबका ख्याल रखना। आप मेरे साथ भी चलिए। मैं बात बात पे आपसे बात करती रहती हूँ सारा दिन, शुक्राना करती रहती हूँ मन में। हर वक्त आपको बोल बोल के बताती हूँ, शुक्राना गुरु जी आपका, इस बार शुक्राना गुरु जी। हाँ, मेरे से ये गलती हुई कि मैंने कभी कभी मैं ऐसे सत्संग करके बोलती हूँ शुक्राना गुरु जी, पर मैं समझती थी कि मैं बोलती रहूंगी शुक्राना गुरु जी, अपने मन से बोलती रहूंगी, वाहिगुरु वाहिगुरु, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो आप तक पहुँचेगा ही। तो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों मेरा कोई काम क्यों नहीं ठीक होने शुरू हुआ? पर मैं शुक्राना तो बहुत आपका करती हूँ, आपको भी पता है। ख़ैर गलतियाँ मेरियाँ ही हैं, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है। क्योंकि मैंने इस इतने बड़े साधु का उस बाबा का दिल दुखाया। वो तो अभी पता नहीं माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कई बार बहुत बात करने की कोशिश की थी उनसे, पर वो बात नहीं सुनना चाहते। वैसे मैं उनकी संगत करती थी, करती हूँ, ब वो कभी-कभी मिलते हैं मुझे, वैसे नहीं मिलते। पर मुझसे गलतियाँ बहुत हो गई। इसीलिए अब मैं उनसे बात नहीं कर रही, तो मैंने सोचा एक ही बात है ना, मेरे गुरु साहब हैं ना मेरी बात सुनने के लिए, भोले भंडारी हैं ना मेरी बात सुनने के लिए। मैंने तो सुना है कि भोला बाबा तो बहुत जल्दी बात सुनता है। तो मैंने सोचा भोले बाबा से बोल लूँ ना, गुरु पिता से बोल लूँ तो वो समझ जाओ मेरी गलतियाँ माफ़ कर दे। जो भी मैंने गलतियाँ की, झूठ बोला, पाप किया, जो भी किया, जाने-अनजाने में किया, सब मेरी गलतियाँ माफ़ कर दो, मेरे परिवार की गलतियाँ माफ़ कर दो। आपका बहुत-बहुत शुकराना अपनी संगत बनाने के लिए, आपका बहुत-बहुत शुकराना। हर वक़्त मेरे दिल में रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुकराना। किस बात के लिए मैं शुकराना करूँ, मेरे पास इतनी ज़ुबान नहीं है कि आपके शुकराना कर सकूँ। छोटी-सी मेरी हैसियत है, उसी हैसियत के हिसाब से आपका शुकराना कर रही हूँ। तो आपकी बड़याई है कि आप बड़े होके, इतने बड़े होके, भगवान होके मुझे अपनी संगत बनाया। आपका बहुत-बहुत शुक्र। आपका आज का मैसेज और सत्संग खूब सारे आते रहते हैं, लेकिन कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। और मैं संगत जी उनमें से हूँ, जो एक बार सत्संग आता है ना, मैं उसमें बिलीव नहीं करती। यार सत्संग है, अपना यूट्यूब चैनल पे अपन है, इंस्टा पे है, तो सत्संग आते रहते हैं। बट जो बार बार रिपीट होके सत्संग आता है, मैं उसको सुनती हूँ, शायद वो कहीं ना कहीं हमारे लिए है। पहले गुरुजी का सत्संग मेरे को बहुत बार भी सत्संग आ चुका है कि तुम्हारे अलमारी में कोई लाल रंग का कपड़ा है। ये सत्संग भी कम से कम 1-2 बार आया होगा। फिर आया एक तुम्हारी अलमारी में कुछ है। भाई फिर संगत जी मैंने मेरी अलमारी को साफ करा खूब बार, बट मुझे कुछ नहीं मिला। 1-2 लाल कपड़े मिले जिनको मैंने निकाल दिया। बट संगत जी वापस से आज कम से कम 2-4 महीने या 5-6 महीने बाद में गुरुजी महाराज का फिर से मुझे सत्संग सुनाना कि तुम्हारी अलमारी में कुछ है। गुरुजी महाराज मैंने जहाँ तक हो सका ना सारी चीज़ें खंगाल चुकी। अगर कुछ चीज़ आपको दिख रही है कि कुछ चीज़ हमारी अलमारी में, या मेरी जो सीमेंट से बनी अलमारी है उसमें, या अ, कहीं भी ऐसी चीज़ है जो अ, तांत्रिक-वांत्रिक की या जादू टोने की इस टाइप से है, उस चीज़ को वहाँ की वहीं ही भस्म कर दो गुरुपा। उस चीज़ को वहीं ना भस्म करो गुरुपा। उस चीज़ को आप ही वहाँ से हटाओ। ये आपकी बेटी की आपसे अरदास है। और गुरुपा ये बहुत गंदे-गंदे सपने भी है आए हैं। आज मैं सुबह सो रही थी संगत जी, तो मेरे सपने में 2 औरतें आती हैं। मतलब जिन औरतों को मैं जानती हूँ ना वही औरतें आती हैं, और वो औरतें आपस में बातें करती है, 16 सोमवार का व्रत करो और ना ये क्या, हाँ कि ना अ, संगत जी मैं यहाँ बोल नहीं पा रही, पर गुरु महाराज आपको तो
पता है गुरु महाराज आपसे मेरी यही अरदास है, इस सपने का मतलब मेरे को नहीं पता और मेरे को जानना भी नहीं है। बस मैं यही चाहूँगी गुरुपा कि जो भी सपना है ना, अगर अच्छा सपना है गुरुपा, सपने ऐसे बुरे-बुरे सपने नहीं आए। 16 मार्क अच्छा था बट इसके आगे जो वर्ड था ना, वो बिल्कुल सही नहीं था। वो सुनने के बाद में एकदम से मेरी नींद टूटी और मैं एकदम से उठी। पर 16 समर बहुत अच्छा होता है बट इसके आगे जो था ना, वो वर्ड पूरा अलग था। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है, अपनी बेटी को ना ये बुरे-बुरे सपने, पता नहीं गुरुपा इस सपने से भी आपने मेरा कोई कष्ट काटा होगा। बट गुरुपा इस ऐसे बुरे सपने मेरे को नहीं आए गुरुपा, क्योंकि गुरुपा मैं बुरे सपनों से ना मुझे डर लगता है गुरुपा। आपको पता है कि मेरे अंदर सकारात्मकता तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है गुरुपा, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है ना गुरुपा कि ऐसे सपने आते हैं ना तो मैं वापस से मेरे दिमाग में वही चीज़ें सर्कुलेट होती है। फिर मेरा जो यहाँ ये सीने के नीचे है ना, यहाँ पे पता नहीं ऐसा अजीब सा हो जाता है कि फिर मेरा मेरा ना तो कुछ करने का मन होता है, मैं वापस से उदास हो जाती हूँ, मैं वापस से गुरुपा सोचा विचारी में डिप्रेशन में डिप्रेशन में आ जाती हूँ गुरुपा। तो आपसे अरदास है गुरुपा, जो भी कष्ट है, संकट है आपकी बेटी पे, आपके दामाद पे, आपके बेटी के पूरे फैमिली पे, उस संकट को आप ही काटो गुरुपा शिव शक्ति, और हमें आपकी ब्लेसिंग्स दो, हमें आगे आने वाले संकटों से हमें सुरक्षा कवच दो गुरुपा। और संगत जी, संगत जी, गुरु पाना मतलब हमें आने वाले कष्ट होते हैं ना, उनका पहले ही हमको ना अलर्ट करने के लिए सत्संग सुनवाते हैं, ये चीज़ तो है। और पता नहीं आजकल इतने नेगेटिव भरे सत्संग आ रहे हैं, बट मैंने ना एक सत्संग में सुना है कि जो नेगेटिव सत्संग है ना, उसको ये मत मानो नेगेटिव है। जो अगर तुमने वो सत्संग सुना है ना, मतलब तुम्हारा कष्ट वहीं कटा है, या तो तुम्हारा कटा है या किसी और का कष्ट तो कटा है, बट तुम सत्संग सुनो, सत्संग को इग्नोर करो मत, और भगवान पे विश्वास रखो, शिव शक्ति पे, गुरु जी पे। और वो सत्संग का गुरु जी आने वाले कष्टों को काटते हैं। सत्संग गुरु जी सत्संग और संग जी सत्संग ऐसे ही होते हैं जो रिलेट करते हुए सत्संग ही होते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक गुरुपा, मेरे को ना पहले तो ये मैसेज नहीं आता था, पर अब ये आजकल कम से कम 2-3 महीने से जॉइनिंग लेटर के मैसेज आ रहे हैं मेरे को कभी नहीं आए ये, और अब रोज़ आते हैं। तो गुरुपा किसकी जॉइनिंग लेटर है? मेरी एक मेरी फैमिली में भी किसी की 20 साल पहले सस्पेंड हुए थे, तो वो लोग केस जीत गए और उनको गवर्नमेंट जॉब मिली है।
तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा कि आपने इतने दिन से मुझे बोल रहा था कि तेरे तेरे तेरी फैमिली में ही एक सरकारी नौकरी आने वाली है, तो वो सरकारी नौकरी तो आ गई, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। पर गुरुपा अब फिर से ना मुझे जॉइनिंग लेटर के, जॉब ऑफर के, जॉब ऑफर लेटर, ये सत्संग आ रहे हैं गुरुपा। तो शायद गुरुपा मेरी तो यही अरदास है गुरुपा, मेरा जो छोटा भाई है उसकी कहीं जॉब लगवा दो गुरुपा। अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब में, अगर उसके नसीब में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसे कोई प्राइवेट सेक्टर में, अच्छे फील्ड में, अच्छी जगह उसको सेट करवा दो गुरुपा। और उसके दिमाग में भी उसके ऊपर क्या ऊर्जा है कि उसकी ना मतलब कमाने की, मतलब उसकी नीयत ही नहीं करती। वो खुद के मन में लगा के बैठा है कि मेरे को तो गवर्नमेंट नौकरी, अगर भाई गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिले तो अपन को आगे के लिए और भी दूसरा विकल्प साइड में होना बहुत अनिवार्य है। बट गुरुपा उस पर पता नहीं क्या किसी की मतलब गुरुपा कि उस पर कोई जादू टोना है या कोई तांत्रिक विद्या है, या उसका मतलब दिमाग ना इतना बंध चुका है ना, उससे बंधन से खोलो, उसको नौकरी में इंटरेस्ट बढ़ाओ गुरुपा। 23-24 साल का हो गया है वो, और उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है गुरुपा। या तो गुरुपा उसकी गवर्नमेंट जॉब लगवाओ, या फिर है ना गुरुपा उसकी कहीं भी उसको ना ये प्राइवेट लिमिटेड जॉब होती है वहाँ उसको कहीं से करवाओ गुरुपा। आपसे ये अरदास है। और गुरुपा आपने मेरे भाइयों के लिए काफ़ी टाइम से अरदास दे रहे हैं कि तेरे भाई को बोल दे, उसके साथ साथ कुछ अच्छा होगा, उसके पास खूब पैसे होंगे, उसको अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र बख्शी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे ससुराल भी हर्ष, मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल सबकी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और सबके लिए अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल के लिए इतने अच्छे मैसेज देने के लिए कि उनकी जो मतलब जितनी भी टेंशन है सब सही हो जाएगी, सब काम धंधा अच्छा चलेगा, और मेरे हस्बैंड अंकल को अच्छी हेल्थ और लॉन्ग लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और हम भी उम्र देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और अपनी बेटी बेटी को सदा सुहागन रहने का वरदान देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना शिव शक्ति, बहुत बहुत शुक्राना 33 देवी देवताओं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराजा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, देवी माँ बहुत बहुत शुक्राना, जीन मैया बहुत बहुत शुक्राना, शिव शक्ति बहुत बहुत शुक्राना, हनुमान जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम गुरु जी तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे अंदर जो ये नेगेटिविटी है, ऐसे संगत जी मेरे अंदर से ना ऐसे आवाज़ें आती है, उसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई। तो ये जो अंदर से जो नेगेटिव आवाज़ है, या क्या मेरे अंदर कोई मतलब कोई गंदी चीज़ है गुरुजी, तो उस गंदी चीज़ को हटाओ गुरुजी। क्योंकि गुरुजी मेरे आसपास ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास में मतलब कोई है। तो गुरुपा मुझे जो भी अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको हटाओ, हटाओ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरे परिवार की रक्षा करो गुरुपा, और मेरी रक्षा करो हनुमान जी, ये रक्षा करो। और इसी के साथ में गुरुपा मेरे को बहुत ही नेगेटिविटी है, वो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है गुरुपा। आई होप आप सब धीरे धीरे संगत जी सब सही हो रहा है, और मुझे गुरु जी पे विश्वास है कि गुरु जी धीरे 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 सब सही करेंगे।
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा और गुरुजी महाराज। मैं 2 दिन से संध्या वेला शुक्राना करने में थोड़ा लेट हो रही थी, उसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और आज मैंने अपना संध्या वेला शुक्राना रिकॉर्ड कर लिया है फाइनली, थैंक्स टू गुरुजी महाराज। 2 दिन से ऐसी नेगेटिविटी होती है ना संगत जी मेरे को, कि 15 दिन तो मैं सही रहती हूँ, 15 दिन मेरे को पता ही नहीं हो क्या जाता है। तो इसी के संगत जी सब माफ़ करना मेरे को कि सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और यही अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक मैसेज आया कि तेरे ऊपर संकट बढ़ा आ रहा है और तुझे पता भी है, इसलिए जल्दी से शुक्राना कर। मैं तो भयभीत हो गई कि ऐसा कौन सा संकट है जो मेरे ऊपर आ रहा है। वो और कहते हैं कि और तुझे मालूम भी है, पर मुझे कुछ नहीं मालूम। और संगत जी, आप लोगों को बता दूं कि मेरे बच्चे की तबीयत 3 दिन से बहुत खराब है। कल से तो बहुत उल्टी हो रही थी और वो कुछ नहीं खाया है। अभी सवेरे दवाई दे के लाई हूँ तो मेडिकल स्टोर से, तो ठीक है, सोया हुआ है। वो 3 दिन से सोया नहीं था, तो अभी अच्छी से नींद ले रहा है, परंतु अन्न का दाना नहीं है उसके पेट में, पानी भी नहीं है। परंतु गोली खाने के बाद से अभी उल्टी नहीं हुई है और आराम है। और संगत जी, मैंने गुरुजी ने मुझे छोड़ने के लिए कुछ कहा था, तो मैं छोड़ दी। कल से बिल्कुल छोड़ दी। अभी बहुत तड़प है मेरे मन में उसके लिए, लेकिन गुरु वचन का पालन करना हमारा कर्तव्य है। और गुरुजी को ये संदेश आप लोग पहुंचा दीजिए कि बेटी, आपकी बेटी सुधर गई है। अब मैं सुधर चुकी हूँ। अब मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। मैं बिल्कुल उस चीज को त्याग चुकी गुरुजी कल से। और त्यागने के बाद किसी चीज को जिसकी लत हो, बहुत तकलीफ होती है। तो मुझको भी हुई, परंतु संगत जी, आज कल से मैं बिल्कुल सुधरी हुई हूँ। गुरुजी तक ये संदेश आप लोग पहुंचा दीजिए और मेरे इस चीज के लिए आप लोग मेरे हमेशा कामयाब रहूं, सफल रहूं, इसके लिए आप लोग थोड़ी सी दुआ कीजिए और मेरा बेटा सही हो जाए। कोई काम उसका भी बन नहीं रहा क्योंकि बिस्तर पे पड़ा है, तो उसका भी काम बने, तो मैं ये घर छोड़ करके दूसरा घर ले सकूं और वहां पर मैं अपने आसपास की संगत लोगों को खोज करके और अच्छे से सत्संग करवा सकूं। और गुरु जी से प्रार्थना कीजिए कि मुझे बड़े मंदिर बुलवा ले। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ और अपने गुरु जी के चरणों में अपना सिर रखना चाहती हूँ। ये कामना मेरी कब पूरी होगी पता नहीं। मैं तो गुरु जी को जानती नहीं थी। कौन है गुरु जी? फोटो देख देख के बोलती थी अच्छे तो लगते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख के आती हैं, पर हैं कौन? धीरे धीरे अब मुझे तो मोबाइल में ज्यादा कुछ आता नहीं है। अभी मेरा मोबाइल शायद बंद होने वाला संगत जी, क्योंकि ना मैं इतना इतना लाइक करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ कि वो क्या हो गया है पता नहीं, उस स्टोरेज भर गया, मेरे को खाली करना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो बंद हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी? फिर तो मैं अपने गुरुजी से मोबाइल में नहीं मिल पाऊंगी, बस मन ही मन मिलूंगी। ये बात है। गुरुजी, आप मेरे से हृदय में मिल लेना, क्योंकि मेरा मोबाइल का कोई ठिकाना नहीं है गुरुजी। मैं ज्यादा नहीं जानती, अब किसी के पास लेके जाऊंगी कि भैया इसको सुधार दे। अब मेरी उतनी ताकत भी नहीं है। 3 मंजिला उतरना चढ़ना, थोड़ी दूर जाना, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। इसीलिए मेरे को गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अच्छा सा घर मिले और वहाँ पर मैं आराम से रह सकूं मेरे बच्चे के साथ, मेरे पति के साथ, और आपका एक कमरा बना सकूं और उस कमरे में मैं बहुत सुंदर से सत्संग करवा सकूं। ऐसी मेरी हैसियत करो गुरुजी। बहुत परेशान हूँ। आप तो सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। बताना यानी सूरज को दिया दिखाना है।
क्या बोलूंगी मैं, आप तो अंतर्यामी हैं, दीन बंधु है, करुणा निधान है। मुझ पर दया करो गुरुजी, और मेरी सारी बिगड़ी बना दो नाथ, और इसका परिवार बसा दो गुरुजी, ताकि ये सुख और चैन से रहे, इसके मन की जो पीड़ा है वो दूर हो जाए। ये अंदर ही अंदर घुटते रहता है, तो वो घुटन इसकी ठीक हो जाए। हमको क्या चाहिए, अब तो इतनी उम्र हो गई है, सिर्फ भजन और भक्ति। मेरे पति अभी भी काम पे जाते हैं, एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में वो देख रेख का काम करते हैं। ज़्यादा पेमेंट नहीं है, 10,000। नहीं, मैं बेचारे सवेरे 9 बजे से जाते हैं और रात में 11 बजे, अभी गर्मी के दिन में 11 बज जाता है, देर से आते हैं। उनकी भी उम्र 72 साल है। थोड़ा सा परेशान ही हूँ, आप सब जानते हैं। और आप देख लीजिए गुरुजी, आपसे क्या छुपा है, आपसे छुपाऊंगी क्यों, क्योंकि आप तो स्वयं बनाने वाले हैं, सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, सृष्टि का नाश करने वाले हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं। आपके जैसा अंतर्यामी हो गए कौन। हम तो सब आपके बनाए हुए हैं खिलौने। आप जैसा चाहे वैसा खेल सकते हैं, पर गुरुजी अब ज्यादा मत खेलो हम लोगों। कृपा करो हम पर नाथ, थोड़ी सी आराम वाली जिंदगी दे दो, ताकि वो भी इंसान थोड़ा सा आराम कर ले। और मेरा बेटा, इसके जीवन में सुकून भर दीजिए, सुकून। ये बहुत विचलित रहता है, उद्वेलित रहता है, कम से कम शांति से रहे, क्रोध खत्म हो जाए। बहुत जल्दी क्रोधित, नाग देवता क्या मालूम पूर्व जन्म में नाग था क्या। बहुत गुस्सा होता है गुरुजी, तो इसको शांति दे दीजिए कि ये शांत रहे और अच्छे से काम करे। तो ठीक तो हो रहा है, आपकी कृपा है, आपकी दया है, ठीक हो गया है। और अब ये गलत रास्ता ना पकड़े। देखो मैं भी छोड़ दी, क्योंकि आपने मुझे कहा था तो मैंने छोड़ दी। अब मैं छोड़ी तो मेरा बेटा भी सुधर ही जाएगा। एक दिन 9 मिनट का सत्संग रात में पूरा सुनी थी गुरुजी, आ रहा था कि तू 9 मिनट का सत्संग सुन, और ओम नमः शिवाय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, कानों में इतनी मधुर ध्वनि आती है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इतनी सुंदर संगीत में मंत्र जाप है कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी सुनने में। हमेशा सुनते रहो। सत्संग वगैरह सुनने से अच्छा मुझे वो मंत्र जाप सुनने में बहुत आनंद आता है। बस लगता है कि शंकर जी सामने खड़े। फिर क्या बोलूं, टाइम नहीं रहता, काम बहुत रहता है ना। परंतु गुरु जी जितना भी समय मुझे अपने लिए देते हैं, अपने याद करने के लिए देते हैं, उसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी मैं उनका स्मरण कर पाती हूँ, जितना भी वहाँ नीचे मंदिर है वहाँ दर्शन कर पाती हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सांसों में वो बैठे हुए हैं, मेरे हृदय का में उनका निवास स्थान। गुरु जी इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी मुझको जल्दी से जल्दी वहाँ बुला लीजिए, बड़े मंदिर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे रोम रोम में आप बसें, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को आप अपने सुरक्षा कवच में रखिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, लेकिन कोशिश करती हूँ किसी समय अच्छा भी कर पाऊँगी, अच्छा बोल पाऊँगी। और घर में मैं प्रतिदिन मंत्र जाप सुनती हूँ और खुद भी करती हूँ। भले आजकल 15 दिन तो मैं बहुत टाइम से करी, लेकिन अभी 7:30 से 8 बज जा रहा है, जो कि सही समय नहीं है। 7:30 बजे भजन कर लेना चाहिए। मेरा 7 क्योंकि थोड़ा सा नल के लिए रास्ता देखना पड़ता है ना, जब पानी आएगा तब नहाओगे, तब आप काम करोगे। इसलिए गुरुजी मेरे घर की टाइमिंग कुछ ऐसी है, आप देख लो। सब कुछ आपको करना है, मुझे तो सिर्फ आपके बताए रास्ते पे चलना है मेरे नाथ, मेरे दीनानाथ, मेरे बाबू जी, मेरे बाबा जी। अब इतना कह के मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। प्रणाम।
संगत जी, शुक्राना संगत जी, प्रणाम मेरे प्यारे 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 मेरे गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है, अपना ध्यान रखा कर, अपनी आँखों का ध्यान रखा कर। अब तेरी आँखों में कष्ट आने वाला है। अगर कल मैं सही समय पे तेरे साथ नहीं होता, तुझे नहीं संभालता, तो तेरी आँखें चली जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, 4-5 दिन से बहुत तबीयत खराब चल रही है, खांसी जुकाम बुखार, आँखों में भी बहुत दिक्कत है, पूरे शरीर में ही शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है। तो गुरुपा की कृपा है, गुरुपा ही संभाले हुए हैं संगत जी, वरना तो जाने क्या होता। गुरुपा मैं जितना शुक्राना करूँ आपका बहुत कम है। गुरुपा ने कल मुझे एकदम से मैसेज दिया कि तेरा इतना बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। गुरुपा बस मेरी विनती है, आप अपनी चरण शरण में मुझे जोड़ा है, लेकिन अभी ब्लैक मैजिक की वजह से मैं संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाई हूँ, और वो आप ही करवा सकते हो गुरुपा। मेरी अभी भक्ति में कमी, श्रद्धा में कमी है, वो आप जानते हो गुरुपा, सब कुछ जाने जानो है ना। आप ही सब ये दूर करो, तभी जाके सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। और गुरुपा बच्चों को, पति को, सबको अपनी चरण शरण से जोड़ो गुरुपा। गुरुपा बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, नीम करौली वाले बाबा बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, और वो कहते हैं कि तूने सबके लिए बहुत कुछ किया, सभी के काम आई, सभी को अपनी नज़रिए से देखा, तो सभी पे विश्वास कर लेती है। लेकिन जब तुझे धोखा मिला, तेरे कोई काम नहीं आया, तो तुझे क्या हुआ? अब तो संभल जा। जय बाबा नीम करौली। गुरुपा भी यही समझाते हैं, लेकिन गुरुपा मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लोग इस्तेमाल करते हैं काम के लिए, हर बात मनवाने के लिए, और मैं ऐसी हूँ, सब फिर भूल जाती हूँ, फिर सब एक काम आ जाते हैं। संगत जी, परिवार वालों ने मेरे बच्चों के साथ भी कोई कसर नहीं छोड़ी, गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा रहे हैं, और गुरुपा ने कभी सत्संग सुनवाया था कि तेरी काली माँ काली देवी नाराज है, और उन्होंने एक सत्संग भेजा है, वो मैंने सुना अभी, बेटे के कष्ट काटने के लिए। उस गुरुपा उसमें बता रहे थे कि तेरे बच्चे के सिर पे मौत मंडरा रही है, और सत्संग सुन। मैंने वो सत्संग सुना गुरुपा, और मुझे पूरा विश्वास है 101% गुरुपा ने बेटे के ऊपर से वो कष्ट जरूर काट दिया होगा। और काली माँ अगर मेरे से कुछ किसी बात से नाराज़ है, तो मैं हाथ जोड़ के और कान पकड़ के उनसे माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी मुझे माफ़ करना। तो आप ही हो गुरुपा, नीम करौली वाले बाबा, काली माँ, जो भी देवी देवता है, आप ही सब हो जिन्होंने हमें बचा रखा है, हमारी हर पल रक्षा करते हैं, हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। गुरुपा मेरी अरदास स्वीकार करना, हम सबकी अंग संग रहना हमेशा, हर पल, और सारी संगत के लिए से भी और से अरदास है गुरुपा कि ब्लैक मैजिक से पूरी दुनिया परेशान है, एक उनमें से मैं भी हूँ, मेरा परिवार भी, मेरे मायका भी है। गुरुपा हमारी ज़िंदगी में तबाही मचा रखी है इस ब्लैक मैजिक ने, और जितने भी संगत परेशान है गुरुपा, सभी की ज़िंदगी में से ब्लैक मैजिक ख़त्म करो। जो भी ब्लैक मैजिक पैसों में करके देते हैं, उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, उन्हें रोको, वो अपना कितना बुरा कर्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। गुरुपा उनको भी रोको, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ब्लैक मैजिक हो रहा है उन सबको रोको गुरुपा। संगत जी, एक और बहुत अच्छा शुक्राना बताती हूँ कि कल जैसे मैं रोज़ाना गुरुपा का सत्संग सुनती हूँ, और व्हाट्सएप पे आते हैं, और मैं फेसबुक में रील्स वगैरह भी देखती रहती हूँ, गुरुपा की सब तरह की आती हैं। तो उसमें एक रील्स में दिखा रहे थे गुरुपा, एक स्टील का कटोरा टाइप था,
बाउल, उसमें ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, वो चल रही थी। तो गुरुपा मेरे से बोल रहे थे कि तू चाहती है ना कि इसी रूप में तेरे सामने आऊँ मैं, तो मैं दर्शन देने ज़रूर आऊँगा। तो मैंने शुक्राना कहा गुरुपा, मैं तरस रही हूँ 5-6 महीने से आपके बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन के लिए। कभी कभी देते हैं, बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, सफ़र में होती हूँ तब, है ना। तो संगत जी आज क्या हुआ, ये रील्स मुझे शायद कल ही मिली थी, है ना, या 2 दिन पहले या कल, मैं भूल जाती हूँ संगत जी, तबीयत भी ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो आज क्या हुआ संगत जी, बुखार तो है ही, लेकिन मैं उठी, मैं नहाई धोई 11 बजे। बेटी बोली कि मम्मी तो पूजा कर ले, चलो मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ। मैंने मंदिर बर्तन साफ किए, सब काम किया। और गुरुपा ने मुझसे कल कहा भी था कि कल मंगलवार है और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है तुझे, बेटी की सलामती के लिए भी और सबकी रक्षा के लिए भी। और संगत जी मुझे नहीं पता, ये मुझे सब बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, सॉरी गुरुपा। और गुरुपा ने कहा कि मुझे चाय का भोग भी लगेगी और मैं आऊँगा। तो संगत जी चाय का भोग तो खैर मैंने बाद में लगाया। संगत जी मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और जो भी मैं पूजा करती हूँ, फिर गुरुपा की भी मंदिर में पूजा करके फिर गुरुपा का दीप प्रज्वलित किया, फिर गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप किया और मैं ऊपर गई पानी चढ़ाने के लिए। मैंने बेटे को बोला, रसोई में मैं एक थोड़ी सी बड़ी बाल्टी रखती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, तो उसमें तुलसी का क्यारा बना हुआ है ऊपर छत पे, लंबा सा है बहुत सारा, उसमें काफ़ी सारी तुलसी लग रही है और पेड़ पौधे गमला भी रखे हैं ऊपर काफ़ी सारे। तो गर्मी का टाइम है संगत जी, सूख जाती है मिट्टी। तो मैंने बेटे को बोला ये रसोई में से ये बाल्टी लेके और ऊपर चल मेरे साथ और पानी चढ़ा के आना। मेरे तो बस की नहीं था बाल्टी उठा के ले जाना संगत जी। तो बेटा मेरे साथ गया और मैं एक नाज की कटोरी भर के ले जाती हूँ पक्षियों को डालने के लिए, गुरुपा ने बोला है इसलिए। तो बेटा पेड़ पौधों में पानी देने लगा, मैंने इतने सूरज जी को पानी चढ़ाया और फिर मैंने उस एक लोटा में और भरा, तांबे की लोटी आती मेरे पास, मैंने कहा मैं तुलसी में चढ़ा देती हूँ, फिर तो तुलसी में सारा पानी डाल देना। तो संगत जी मैं जैसे ही दोबारा लोटियाँ भरने लगी अपनी तांबे की, और छत पे हमारे पास ही जीना के ऊपर एक जाल लगा रखा हमने और वहाँ रास्ता है संगत जी, हम पास में ही खड़े थे, बड़ी सारी बटरफ्लाई ब्लैक ऑरेंज कलर की और आई एकदम, मैंने एकदम से देखा किधर, पता नहीं किधर से आई किधर से नहीं आई। जैसे मेरी नज़र पड़ी मैंने बेटे को बोला देख गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैं इतनी खुश हुई, जय गुरुजी करती रही, गुरुपा का मंत्र जाप किया, इतना खुश हुई संगत जी कि आज कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद गुरुपा ने हमारी ही छत पे और आके दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं इतनी खुशी ऊपर से आई और मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे आके खड़ी हुई और गुरुपा को मैंने बहुत बहुत शुक्राना बोला, अनंतम शुक्राना बोला। गुरुपा से बोला कि गुरुपा आज मुझे आपने दर्शन दिए, आपने मुझे कल ही बोला था शायद कि मैं इस रूप में आऊँगा तुझे दर्शन दूंगा। और गुरुपा आए, सच्ची में आए संगत जी, गुरुपा आए। मैं धन्य हो गई गुरुपा, आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिया आके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा अपनी संगत की पुकार को सुन लेते हैं। संगत जी मेरे मन में काफ़ी महीने से उथल पुथल चल रही थी कि गुरुपा मेरे से क्यों नाराज है, क्यों मुझे बटरफ्लाई रूप में पहले की तरह दर्शन नहीं देते हैं। संगत जी गुरुपा ने मुझे सच में दर्शन दिए और उसी रूप में दर्शन दिए जिसमें रूप में उन्होंने मुझे रील्स में दिखाया था, है ना। संगत जी बस गुरुपा आप अंग संग सहाय रहना। जो भी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है इन दिनों, बहुत स्ट्रेस चल रहा है ज़िंदगी में संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, हर तरह से परेशान हूँ, शारीरिक आर्थिक मानसिक, बच्चे मैं हस्बैंड सभी बहुत परेशान हैं। और बस गुरुपा कहते हैं कि ये थोड़ा माड़ा टाइम चल रहा है,
ये गुरुपा मेरे कर्म ही काट रहे हैं, मेरे परिवार के और मेरे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस इतनी शक्ति देना, इतना साहस देना कि मैं ये सब बर्दाश्त कर सकूं और जल्दी कर्म कट जाए, खराब कर्म में जो जल्दी कट जाए और अच्छा समय आ जाए जल्दी गुरुपा। पूरी ज़िंदगी निकल गई, मैंने कभी अच्छा समय नहीं देखा गुरुपा। मेरे बच्चे भी हर एक चीज़ के लिए तरसते हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, ब्लैक मैजिक करने वालों ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें गुरु संगत जी। बस गुरुपा ने संभाल रखा है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के सभी सत्संग हमें सुनने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है मेरी सामर्थ्य होती मैं सुनती हूँ, और टाइम के अभाव में कभी कभी रह जाते हैं कुछ सत्संग, तो उसके लिए मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की जितनी बढ़ाइयाँ करूँ उतनी ही कम है। गुरुपा आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, बहुत ही प्यारे हो गुरुपा। गुरुपा सबके घरों में आप जाते हो, मैं सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुपा हमारी रसोई में आए, हमारे रूम में आए हैं। आप गुरुपा कभी हमारे घर में अंदर भी आओ गुरुपा आप, और बटरफ्लाई रूप में, और यहीं रहो गुरुपा, और हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहो गुरुपा। सभी सरबत का भला करो जी। आपके अनंतम 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 शुक्राने गुरु जी। आपने मेरे और मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की इतनी रक्षा की। इस बारी मार्च के फर्स्ट वीक में मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मेरे अंदर से बड़ा ही भाव था कि ये कभी तक आज तक वो गया ही नहीं कभी बड़े मंदिर। बड़ा भाव था कि मैं बर्थडे पे उसको मंदिर लेके जाऊं, और गुरुजी ने वो भाव भी पूरा किया। एक बारी मैंने उसको बोला बेटा मेरे साथ चलना है, तो बेटा फटाफट तैयार हो गया। हम लोग गए, हमें आगे बैठने को मिला 15-20 मिनट, गुरुजी का आशीर्वाद मिला। इतने दिल में खुशी हुई, इतने शुक्राने निकले। गुरुपा ये आपके नाती हैं, आपके बच्चे हैं, इनको सद्बुद्धि, तंदुरुस्ती, दीर्घायु देना, इनकी रक्षा करना। हमारे अपने ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं, घर में इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं कि मैं भी थक चुकी हूँ अब। पर गुरुजी के अनंतम शुक्राने कि वो इतनी हमारी रक्षा कर रहे हैं। इतनी रात होती है तो डर लगने लग जाता है, ऐसे अजीब अजीब से सपने आते हैं। पर फिर गुरुजी के तितली स्वरूप के दर्शन, गुरुजी का ये आभास कि मैं हूँ घर में, मैं रक्षा कर रहा हूँ। ये संगत जी बड़ा दुख उठाया इस ब्लैक मैजिक की वजह से। बड़े बहुत ही मतलब जीवन में उतार चढ़ाव इस वजह से देखे। सच्चे हृदय से गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, माता रानी ने बड़ी रक्षा करी, सालों साल हो गए, माँ ने हाथ पकड़ा हुआ, माँ ने फिर मेरा हाथ आपके हाथों में थामा गुरुजी, और आप पिता बन के मेरी घर की, मेरे बच्चों की हर पल रक्षा कर रहे हो। मेरे पति के काम को बांध दिया, मेरी सेहत गुरुजी, मुझे कभी कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन इस बार आपने सत्संग में बताया कि ये जो तुझे शुगर की ये प्रॉब्लम हुई है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया, ये तेरे भाग्य में नहीं था। ये उन्होंने वो चीज़ें छोड़ी हुई हैं, चाहते हैं कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊं। तेरे अपने घर के लोग हैं, तेरे अपने ससुराल पक्ष के लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं गुरुजी महाराज। मैंने तो फिर भी उनके ऊपर दुख पड़ा तो उनका साथ दिया, अगर उनको सद्बुद्धि नहीं आती गुरुजी तो फिर न्याय करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो मेरे दाता। इतना भी ना लंबा खिंच जाए कि मैं टूट जाऊं गुरुजी। अब बस करो, अब बस करो हे मेरे दाता। हे करुणा निधान, हे करुणा निधान, मुझ पर करुणा करो। जो भी ये लोग मेरी अपनी ननंद है, जिठानी है या भाभी है, जो भी है, आप कह रहे हो 3-3 औरतें तेरे पीछे लगी हुई हैं, पर मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ। मैं और महाकाली दोनों मिलके, हम तो बच्चे ही महाकाली के हैं गुरुजी। महाकाली ने आज इतने सालों से मेरी जगदम्बा ने मेरा हाथ पकड़ी रखा, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं तो मेरी तो श्वासें भी माँ की दी हुई है, ये शरीर भी माँ का, ये घर, ये बच्चे, सब कुछ माँ का है। मेरा कुछ भी नहीं है अपना, सब माँ का दिया हुआ है। गुरु महाराज जी, माँ ने ही आपका, मेरा हाथ आपको पकड़ाया, और आप पिता बन के पल 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 रक्षा कर रहे हो। हर वक्त मैसेज आता है कि तू घबरा ना, मैं हूँ।
मेरी जीत की तारीख निकल आई है, जरूर होगी जीत, जरूर न्याय मिलेगा। घबरा मत है गुरु महाराज जी, फिर भी मन है, इंसान हूँ, डर जाती हूँ गुरु जी। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे धीरज रहे, धैर्य रहे, हर पल में आपका शुक्राना, अपनी मैया का शुक्राना, अपने भगवान का शुक्राना, सभी देवी देवताओं का शुक्राना करती रहूं। गुरु महाराज जी, मेरी अर्जी स्वीकार करो कि मेरे पति के काम को जो बांध दिया है, उनकी बुद्धि को बांध दिया है, उसको खोलो गुरु जी, उसको खोलो। मेरी बच्ची की शादी करनी है, उसको भी बांध दिया है, खोलो गुरु जी चारों तरफ से। हे गुरु महाराज जी, हम पर कृपा करो, हे करुणा निधान, हम पर करुणा करो, करुणा निधान हम पर करुणा करो। अभी भी रोज ऐसे ऐसे मैसेज आते रहते हैं, पूरा पूरा दिन मैं भी सत्संग सुनती रहती हूँ और गुरु जी के अनंतम 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 शुक्राने करती हूँ कि आज गुरुपा अगर आप ना होते, आपने मेरा हाथ ना पकड़ा होता, माता रानी ने हाथ ना पकड़ा होता, तो ये लोग तो मुझे जीने देते ही नहीं। हे माँ, क्या पता कौन से जन्म में क्या भूल हुई, क्या पाप किया हमने, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरे प्रारब्ध के ये चीजें नहीं है, ये इन लोगों ने तो ये हाल किया है। गुरु महाराज जी, सच्चे हृदय से क्षमा मांगती हूँ। अगर किसी जन्म में अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ कि अगर कुछ हमने गलती की है या कोई और पाप जाने अनजाने हमसे हुआ है, मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, तो अब प्रभु हमने उसकी सजा भी भुगत दी। अब हमें उस सजा से भी मुक्त करो। हम पल पल, हर क्षण 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 आपके शुक्राने करते हैं। आपके एहसान का बदला चुकाया नहीं जा सकता। प्यार ऐसा किया तूने, भुलाया नहीं जा सकता। हे गुरु महाराज जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राने 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 शुक्राने। तंदुरुस्ती की दात हमारे घर में देना, सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। मैं, मेरे 3 बच्चे हैं, सबका आपस में परिवार में प्यार रहे। अनंतम 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 शुक्राने गुरु जी, शुक्राने शुक्राने शुक्र।